1 GB डाटा आराम से चल जाएगा। देखो शैतान, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। तो ये आपको आएगा ही एग्जाम में, है ना। इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए आता है। अब आपका बाबू है ना, बहुत सारे ये क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, बोला बहुत सारे टाइप में रहते हैं ना। कोई सेट रहता है, सेट 1 सेट 2 सेट 3, ना। तो कोई सेट में रह भी सकता है, कोई में नहीं रह सकता, है ना। लेकिन इरेशनैलिटी आप लोग के सिलेबस में पढ़ना। तो आपको कल हम सिखाए थे बाबू कि √2 मेरा इरेशनल नंबर है, बताए थे, है ना। √3 मेरा इरेशनल नंबर है। √5 मेरा इरेशनल नंबर है। √6 मेरा इरेशनल नंबर है। √7 इरेशनल, है ना। तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है बाबू। तो सारे का प्रूफ करने का एक के तरीका है, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं, है ना। सारे को बाबू है ना, प्रूफ करने का एक ही तरीका है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको हम कल करवा चुके हैं ना, कि प्रूफ करो बाबू कि √2 √3, है ना। ये सब सारे के सारे क्या, इरेशनल नंबर, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला, अगर आगे क्या कहता है बाबू कि पी मेरा अगर प्राइम नंबर है, बोला पी मेरा प्राइम नंबर, तो प्रूफ करो √P मेरा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट के अंदर जिंदगी में जब भी अगर प्राइम नंबर दिख जाए तो हमेशा वो क्या होता है, इरेशनल होता है। जैसे क्या आप कहना चाहते हैं, जैसे 2 मेरा प्राइम नंबर है ना, से प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, 1 और वह नंबर। तो 2 प्राइम नंबर है। 3 मेरा क्या है सर, प्राइम नंबर है। 5 मेरा क्या प्राइम नंबर है। 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं। 7 मेरा क्या प्राइम नंबर, है ना। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो डेफिनेटली मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो वो इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझो, जो बोल रहे हैं एक एक बात समझो। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कहीं प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर जैसे 11 मेरा प्राइम नंबर है, तो ये कसम खा के कहते हैं कि हमेशा ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, पहला बात सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट, अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर बाबू किस, प्राइम नंबर किसको कहोगे, जिसका एक से जो है ना बाबू, है ना, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होगा। जैसे √6, तो ये प्राइम नंबर नहीं ना है जी, इसका 1 2 3 6, है ना, ऐसे फैक्टर होते हैं, तो प्राइम नंबर नहीं। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं है तो वह इरेशनल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे √9, तो 9 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, नहीं ना है। तो ये मेरा क्या बाबू, रेशनल नंबर नहीं है। √9 मेरा का वैल्यू 3 होता है, इरेशनल नंबर है। √6 का वैल्यू बाबू ये मेरा क्या हो जाता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाता है। स्क्वायर रूट भोला प्राइम, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर नहीं रहेगा, मतलब मान लो कंपोजिट नंबर रहेगा, तो वो रेशनल हो भी, इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर है तो हमेशा का हमेशा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी बात को प्रूफ करो, क्या करा, रूट पी इज ए प्राइम नंबर बाबू, प्रूव दैट √P इज ए क्या, इरेशनल नंबर। अगर पी प्राइम है तो √P क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसी बात को प्रूव करो। तो कुछ नहीं करना भोला, जैसे कल √2 वाला बताएं, 3 वाला बताएं, 4 वाला बताएं, 5 वाला, है ना, 5 का बताएं, 7 का बताएं, 6 का बताएं, उसी तरह से। अंतर क्या है सर, 2 के जगह एगो नंबर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। 2 के जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। 3 के जगह जैसे मैंने मान लो 3 है तो बाबू 3 की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। 5 की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम एज इट इज है, और ज्यादा कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। या ज्योति सदान वीडियो ऑन करो जी, ज्योति। नेक्स्ट, तो वही क्या गया, मान लेते बाबू √P इज बाबू रेशनल नंबर को, ये इसको कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। ये जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब हमने अपने ही बात के माने हुए, मेरे मतलब कहने का मतलब क्या है, मेरे माने अपने माने हुए बात को ही क्या करो, गलत सिद्ध कर दो, है ना। उसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमको क्या, √P मेरा इरेशनल में सिद्ध करना, तो मान लेते सर √P मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। और जब √P मेरा है वो √P रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को कैसे लिखोगे, A/B के फॉर्मेट में। रेशनल नंबर को कैसे लिखते हो, एगो न्यूमरेटर एगो डिनोमिनेटर के टर्म में। वह ठीक। तो ए बी मेरा क्या होगा, ऊपर नीचे वाला क्या होता है, इंटीजर होता है, बी की वैल्यू 0 नहीं होगा। ये तो बाबू रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। और एज्यूम कर ले कि ए बी मेरा क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब ए बी में बाबू सिर्फ बाबू 1 कॉमन फैक्टर है ना, 1 होगा, और वही खुद नंबर होगा, इसके सिवा कोई और अदर फैक्टर नहीं है ना। सिंप्लीफाइड फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट, ऐसा वीडियो ऑन करो जी। तो वही मान ले बाबू √P बराबर A/B, इसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो P हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, A² B² हो जाएगा। ठीक, ठीक सर।
अब यहाँ से बाबू बी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, पी बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई पी बी स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, कल ऐसा के क्वेश्चन करवाए थे ना भोला मेरा, शांति समझना। कल मान लो रूट पी वाला करवाया था ना, तो मान लो ए बराबर कितना आया था, ए स्क्वायर बराबर 2 × पी आया था ना जी, 2 × मान लो बी आ गया था। अरे मेरे लाल कल करवाए नहीं थे बाबू, मान लो प्रूव करो कि स्क्वायर रूट 2 मेरा इरेशनल नंबर, तो यही चीज है, ए स्क्वायर बराबर कितना 2 × बी। अब यहाँ पे आपको कल हमने क्या समझाया कि ये जो बी कोई नंबर भोला अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई होता है, डेफिनेटली जो ये नंबर है भोला 2b² है ना, 2b², ये 2 से डिविजिबल होगा, है ना। अगर इस बी² में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली जो नंबर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इधर डिविजिबल होता है, ए² भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, है ना। तो जब ए² 2 से डिविजिबल होता है, जब डेफिनेटली बाबू ए जो नंबर बनेगा भोला मेरा, है ना, ए² अगर डिविजिबल है तो पावर भी हटा दोगे, मतलब ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब ये जो नंबर बढ़ेगा वो 2 से अगर डिवाइड हो रहा है, डेफिनेटली इस नंबर में क्या होगा, दो का एक फैक्टर होगा, है ना, 2 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ये सब कहानी कल आपको बताए थे। तो यहाँ पे 2 लिए थे भोला, आज यहाँ पे क्या ले रहे हैं बाबू, पी आ रहा है तो पी ले लेंगे, और कुछ नहीं करना, वही कहानी है। तो ए² इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई पी, है ना। क्या बाबू, ये जो नंबर है ए² भोला पी का मल्टीपल है ना, जो भी बी है क्या, बी के साथ पी मल्टीपल है, मतलब ये जो भी नंबर आएगा पी से डिविजिबल होगा। बात समझ में आता है ना। हाँ, तो ये जो नंबर है क्या, पी से डिविजिबल होगा, तो वही लिखा है ए² इज कम्प्लीटली डिविजिबल। यहाँ से स्क्वायर हटा भी दोगे फिर भी वो क्या होगा, पी से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर बाबू है ना किसी नंबर से डिविजिबल तो बाबू क्या होगा, डेफिनेटली उसका एगो फैक्टर होगा। जैसे मान लो बाबू 10 है ना, 10 मान लो कितना 2 से अगर डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली वो 10 का फैक्टर निकालोगे तो उसमें एक 2 जरूर आएगा, है ना। अगर किसी नंबर से कोई डिवाइड हो रहा है तो उसका एगो फैक्टर जरूर आएगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता डिवाइड होगा फैक्टर नहीं होगा, है ना। तो डेफिनेट वो पी मेरा क्या होगा, वो फैक्टर होगा। अब किसी भी नंबर का कोई अगर फैक्टर है, जैसे 10 का एगो फैक्टर 2 है, तो इसको मल्टीपल के रूप में 2 के मल्टीपल में लिख सकते हो। जैसे 2 एक फैक्टर है तो 2 × 5 में डेफिनेटली लिख सकते हो, है ना। 2 × 5 इसको जरूर लिख सकते हो। जैसे मान लो 15 है, 15 का मान लो तो बाबू एगो फैक्टर 3 है, तो इसको 3 × समथिंग में जरूर लिख सकते हो, है ना। तो वही बात यहाँ किया गया, पी अगर ए का एगो फैक्टर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो नंबर है वो p × समथिंग कोई नंबर है वो लिख सकते हैं। सी की जगह क्या हो सकता है, कुछ हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 कुछ हो सकता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पीसी। ए बराबर क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा, ठीक। यहाँ ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए की वैल्यू ए बराबर पीसी है तो ए की वैल्यू पुट कर दो पीसी, कितना हो जाएगा, पीसी का स्क्वायर हो जाएगा, पीसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पीबी² हो जाएगा, इधर पीबी² है, ठीक सर। स्क्वायर कर दो भोला, तो पी² इधर पी इधर, अरे शैतान, इधर 2 को पी² 2 को पी है, इधर एगो पी है तो एगो पी मर जाएगा तो एगो पी बचेगा ना इधर जी, ठीक सर। और यहाँ सी² यहाँ बी², तो यहाँ क्या हो जाएगा, एगो पी बच जाएगा इसमें ना जी, अरे 2 गो है यहाँ, एगो तो मरेगा तो एगो बचेगा ना, तो पी/सी² बराबर बी² हो गया। अब देखो बी² क्या आ रहा है, पी/सी² आ रहा है, तो डेफिनेटली बाबू बी जो नंबर है बाबू उसमें क्या होगा, पी एगो कॉमन फैक्टर जरूर है, बी का पी का मल्टीपल हो रहा है, तो डेफिनेटली जो बी² है बोला उसमें एक पी का अगर मल्टीपल है तो डेफिनेटली बी² में क्या होगा, पी एक जरूर एक फैक्टर बनेगा, तो वही लिखल है, पी जब फैक्टर बाबू क्या बी, मतलब बी में बाबू है ना, बी का बाबू एक फैक्टर क्या होगा, पी होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बराबर है ना, बी जो नंबर होगा पी एक फैक्टर है तो बी है ना, इस नंबर का मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, तो p कुछ लिख दो, ABCDEFGH जो लिखना है लिख लो, तो p × D कर दिया। तो अब हमने जो माना था भोला ए का बाबू, ए भी हमने कैसे माना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है, या नंबर इटसेल्फ हो सकता है, इसके सिवा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हमने सिद्ध किया भोला कि ए का बाबू, ए का एगो मल्टीपल क्या है, पी है, और बी में भी एगो मल्टीपल क्या है, पी है। मतलब ए बी जो यहाँ पे अपने बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म में माना भोला, वो क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें एगो एक्स्ट्रा मल्टीपल कौन आ रहा है, पी आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बाबू मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से कि हमारा माना हुआ जम्पशन क्या है, गलत है। और जब मेरा माना हुआ जम्पशन गलत है बाबू, तो हमने क्या माना कि ए भी मेरा क्या है, रेशनल नंबर है ना, रूट भी मेरा रेशनल नंबर है। तो जब मेरा वो माना हुआ जम्पशन गलत है, बोलो कि रूट भी मेरा रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, कि जब ये गलत है तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा, क्या बन जाएगा, इरेशनल बनेगा। तो जैसे √2 वाला किया, √3 वाला, √5 वाला, √6 वाला, उसी तरह से अंतर क्या है, वहाँ 2 3 था, यहाँ क्या है, पी है। तो अब आपको एक बात याद रखना, इसको आगे यूज करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर होगा
वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस बात को याद रखना। अभी कौन से अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं, यूज करेंगे। हम कसम खाते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर देखेंगे, प्राइम नंबर समझ में आता है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर जैसे 3, 5, 7, 11, 13, हमेशा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस कंसेप्ट को अगला क्वेश्चन में यूज करेंगे, है ना। तो यह एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक, नेक्स्ट बोली गुनगुन। ये अदिति, ये मयंक कहाँ गया जी, सब प्रधान। इसके पापा जी से फोन करना पड़ा। कहा नहीं यस लैपटॉप से कनेक्ट करता जी, लैपटॉप से कहा नहीं कनेक्ट करता जी। सर, उसमें जूम नहीं थी। क्या जूम नहीं, पापा जी कह बजे आते हैं जी। आज तो 2 बजे गए सर। रात के 2 बजे आते हैं। नहीं, आज 2 बजे गए तो 10 पे जाएंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा एगो एलकेजी वाला कॉन्सेप्ट है, बोला इसको सिखा दे, तो उसके बाद बाबू है उनका आपको प्रूव करना बाबू 2√3 इज इरेशनल नंबर। अगला क्या बाबू, प्रूव करो 2√3 इज इरेशनल नंबर, है ना। ये भी रेशनल नंबर होगा, फिर क्या आएगा, √3 + √2 इज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये सब प्रूफ अभी हमने आपको जो भी प्रूफ किया, बोला सिर्फ √2 था ना, √3 था ना, √5 था ना। अब क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, ऐड कर देगा, इसको भी प्रूफ करना। तो इससे पहले वो एल के जी वाला सिलेबस बाबू, रेशनल नंबर को जोड़ने पे रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को घटाने पे रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर से तो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, है ना। मतलब आप क्या बोल दिए, शांति से समझो, पहले समझा देते उसके बाद लिखा देंगे। कोई भी अगर 2 रेशनल नंबर को जोड़ोगे, 2 या 3 या 4, पाई कईयों को रेशनल नंबर को जोड़ो, हमेशा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। नहीं समझ में आया सर, देखो कॉन्सेप्ट बोला, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बोला, है ना। ठीक, ठीक बाबू। ये अनुज वीडियो का बंद है जी। कोई भी रेशनल नंबर ले लो, 3/2 समझा देते उसके बाद लिखाएंगे, ठीक सर। प्लस मान लो क्या 5/4 है। अब ये दोनों, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, कितना हूँ ले लो, मेरा मन करा 1/2। तो ये तीनों रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर से जोड़ने के बाद बाबू इसका जो भी रिजल्ट आएगा वह भी क्या होगा, रेशनल होगा। बात समझ में आता है। अरे मेरे लाल, इसका फ्रैक्शन ऐड करो ना जी। तो ऐड करोगे तो कोई एगो न्यूमरेटर में नंबर जाएगा ना जी, डिनोमिनेटर में को कुछ नंबर आएगा ना। अरे सर हमारा ऐड कर दीजिए, ले ले जहर खा के मर जाए। नीचे 4 हो गया, आई 6 हो गया, +5 हो गया, +2 हो गया, 6, 5, 11, 2, 13, कितना आ जाएगा, 13 बटा कितना आ गया, है ना, 4 आ गया। ठीक। तो ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, रेशनल नंबर को ऐड करने से हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। ठीक, पहला कंसेप्ट, है ना। 2 रेशनल नंबर ऐड करो, 4 को ऐड करो, 5 को ऐड करो, उससे हमको मतलब नहीं है ना, कितना हूँ ऐड करोगे, सारे रेशनल नंबर को ऐड करने से रेशनल नंबर भी आता है ना। ठीक, इसको आगे यूज करेंगे। फिर वो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट भी अगर करते भोला, तो जो भी रिजल्ट आएगा वह भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। रेशनल को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे भोला, तो जो भी रिजल्ट आएगा वह भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, है ना। तो अगर रेशनल नंबर को भोला सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होता। अगर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। और रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो भी रिजल्ट क्या आता है, रेशनल नंबर आता है ना, रेशनल नंबर आता है। ठीक, इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए ना, जानना चाहिए। तो इसको लिखा देते, फिर आगे आपको बताते वो 2√3 को प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो सम ऑफ बाबू रेशनल नंबर इज बाबू ऑलवेज रेशनल नंबर। 2-4 को लिख लो जल्दी से। सम ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, है ना, ये आप लोग जानते हो। सम ऑफ रेशनल नंबर लिखो लिखो लिखो, लिखिए लिखिए। देखो ईशान, सम ऑफ रेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल नंबर इज ऑल्सो ऑल्सो रेशनल नंबर। मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल बोला, जैसे मान लो R1 + R2, मान लो R1 R2 क्या है, रेशनल नंबर है। R1 R2 R3 रेशनल नंबर, इसको जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद भी रिजल्ट क्या होगा, रेशनल नंबर ही आएगा, कोई नया चीज नहीं आएगा, है ना। नहीं विश्वास होता है ना तो करके देखना। ठीक, नेक्स्ट बोला, तो क्या लव जी,
लब शैतान सुत गया बोला। चेक करेंगे फिर बोला। नहीं खेल रहा ना बाबू तो कूट देंगे पकड़ के। डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर। जैसे क्या सर, मान लो R1 है बोला, R2 रेशनल नंबर हो गया, R3 रेशनल नंबर हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे। Rn भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे जितना सारा रहे। है ना बाबू, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ, यहाँ पे नंबर डाल दो बोला। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज। जैसे क्या सर? रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, मेरा रेशनल नंबर ही आएगा बाबू मेरे। सर हाँ बोली। क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट। देखा जी? हाँ सर। लिखो जल्दी। अनुज। ल। ल तो है, अनुज भी है। ईशान। क्या कर रहा है निको? सर लिख रहे हो? अभी आपका चेक करते हैं। जल्दी लिखिए। अब लिख रहा है जी, लब बाबू लिख रहा है जी कि नहीं लिखता?
एला अब लिखता है जी कि सुत गया बोला। जल्दी कीजिए। लिख लिया गौरव। यस सर। लिखी जो ये अनुज से तो सो गया जी अनुज। नो सर। बोला आप पे काल मंडरा रहा है लगता है, अब जल्दी आना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला। ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो आ सकता है बाबू। प्रूव डेट बाबू √2 √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? नेक्स्ट बोला कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू शिवेंद्र को बोला। प्रूव डेट 2 √3 इज इरेशनल नंबर। इफ बोला √3 इज इरेशनल, है ना। देखो अगर अब यहाँ पे बाबू शांति से सुनना है कहानी। अगर आपको 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा, शांति से समझो, तो आपको नीचे वाला स्टेटमेंट नहीं दिल रहेगा। शांति से समझना, ये वाला आपको नहीं लिखल रहेगा। प्रूव करा, प्रूव दैट 2 √3 इज इरेशनल नंबर, है ना। ठीक बोला। और ये वाला नहीं लिखल रहेगा, √3 इज इरेशनल नंबर, है ना। ठीक। यहाँ पे कह रहा है √3 इरेशनल है। क्या कह रहा है? √3 अगर इरेशनल है तो 2 √3 भी क्या होगा? इरेशनल होगा, है ना। तो अगर 4 मार्क्स में पूछेगा तो पहले आपको क्या करना, ये आपको सिद्ध कर देना √3 इज इरेशनल नंबर। और उसके बाद बाबू जैसे बता रहे हैं उस तरह से कंटिन्यू करना। यहाँ पे आपको कह के दे दिया गया क्या कि √3 अगर √3 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? √3 अगर इरेशनल नंबर है तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर भी वो क्या रहता है? इरेशनल रहता है ना। यही आपको प्रूफ करने का रहा। कैसे करोगे? उसी तरह से करना। लेट मान लेना बोला। क्या करेंगे वो? लेट मान लेंगे, है ना। सॉल्यूशन 14 नंबर उसी क्वेश्चन। 50 नंबर होगा। 14 सर 14। 16। 14 सर 14। अच्छा 40। लेट भोला। लेट बाबू मान लेते हैं 2 √3। शांति समझ लो। इज रेशनल नंबर। एक लाइन का, ज्यादा नहीं है ये। 2 मार्क्स में पूछता है इज रेशनल नंबर, एक लाइन का, बस खत्म हो गया, हो गया बस। जब ये 2 √3 रेशनल नंबर है भोला तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसलिए भोला बस बस थोड़ा सा देख लो, हो गया खत्म। 2 √3 बराबर कितना? A/B के फॉर्मेट में लिख सकता। हमने मान लिया √2 √3 रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का कैसे? न्यूमरेटर के टर्म में लिखोगे ना। हाँ सर। जहाँ A/B क्या इंटीजर है और B नॉट इक्वल टू 0 है। रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? P/Q और P इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0। भेयर भोला A&B बाबू आर इंटीजर। इसे तो निकू कहेंगे जी, उसको कूटते हैं भी। A&B आर इंटीजर
एंड बोला ए एंड बी आर इंटीजर एंड बी नॉट इक्वल टू 0, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट इसको आप क्या करो, अब शांति से समझना। हो गया खत्म बस। 2 को तो इधर भेजो तो √3 बराबर कितना, a/2b, कि नहीं। √3 2 को इधर भेज दो ना। हाँ सर, हो गया खत्म बस, अब कुछ नहीं है। आप समझे, यहाँ पे थोड़ा सा खाली समझना, बस कुछ नहीं करना। देखो भोला, ए मेरा इंटीजर है, बी इंटीजर है, दो भी क्या है, इंटीजर है। तो ये चीज क्या हो गया, रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। शांति से समझना, खत्म हो गया बस। ये मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। अरे मेरे लाल, हमने क्या बड़ा, ये रेशनल नंबर है तो ये भी कोई इंटीजर, ए की जगह कुछ रखो ना 3 मान लो, बी की जगह कुछ रखो ना, मान लो 4 रख लो, और उसमें आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3/8 रेशनल नंबर है कि नहीं है, है ना रेशनल नंबर। ठीक सर, है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, बस खत्म हो गया। ठीक, मतलब क्या सर, a/2b भोला, ये क्या है, इज क्या है, रेशनल नंबर है। ये मेरा क्या है सर, रेशनल नंबर है। बात समझ में आता है ना कैसे सर। इसलिए बोला कि ए भी इंटीजर, एक जगह कोई इंटीजर वाला नंबर रखो ना, बी जगह कुछ रखो ना, तो इसको जब सोल्व करोगे तो हमेशा रेशनल नंबर आएगा। तो एक इक्वेशन के बाबू एक साइड बोला ई रेशनल नंबर है, और √3 मेरा क्या दिया रहा, ई रेशनल नंबर दे रहा। ये हमने प्रूव किया कि मेरा रेशनल नंबर है सर। ठीक सर। और यहाँ पे क्या दिले कि √3 क्या है, ई रेशनल नंबर है। तो एक इक्वेशन के बाबू दोनों साइड भोला, है ना, कैसे बराबर हो सकता। इधर रेशनल आ रहा, और ये आपका क्या है, इरेशनल है। √3 मेरा कहाँ है, इरेशनल नंबर है सर। कैसे सर, क्वेश्चन में दे दिया, जहर खत्म, क्वेश्चन में दे दिया कि √3 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है। ठीक, तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा कि रेशनल नंबर इरेशनल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आता है, यही एक लाइन का प्रूफ है, आज 2 मार्क्स में पूछता है। कुछ नहीं किया हमने, बोला √3 2√3 था, तो यहाँ से 2 खाली हटा दो, 2 हटा के इधर भेज दो। ठीक, अब इधर वाला साइड RHS साइड आपका रेशनल है, और लेफ्ट साइड क्या है, इरेशनल है। RHS साइड का है रेशनल है सर, इसलिए रेशनल है। बोला कि यहाँ भी ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो कोई भी नंबर रखोगे उसको सोल्व करोगे तो रेशनल आएगा। ये साइड इरेशनल है, काहे है इरेशनल सर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 क्या इरेशनल नंबर है। तो एक साइड इरेशनल आ रहा है, एक साइड रेशनल आ रहा है। तो जिंदगी में कभी भी रेशनल इरेशनल इक्वल नहीं होता है। तो हमारा जो माना हुआ जंक्शन है, बोला कि a/, मेरा क्या है, बी रेशनल नंबर है, हमारा माना हुआ जंक्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इधर रेशनल आ रहा है, इधर इरेशनल आ रहा है। तो जब हमारा माना हुआ है जंक्शन बाबू a/b/, हमने क्या माना कि रेशनल नंबर है, और a/b बराबर क्या, 2√3 हमने रेशनल माना है। तो हमारा माना हुआ जंक्शन क्या है, गलत है। तो जब हमारा माना हुआ जंक्शन की रेशनल नंबर नहीं है, तो इसीलिए 2√3 क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में उससे आसान है ना, उससे आसान। यही अगर आपको 4 मार्क्स में पूछेगा, तो यहाँ पे √3 नहीं देगा, प्रूव करो कि 2√3 इज इरेशनल। तो पहले आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, कि यहाँ पे √3 इज इरेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे, जैसे पहले सब की हो, √3 इज इरेशनल नंबर, और उसके बाद ये 2 लाइन लिख लेना, तब 4 मार्क्स देगा, नहीं तो नहीं देगा। अगर भला यहाँ पे अगर आपको प्रूफ कहा था, बोला कि √3 इज प्रूफ करो, 2√3 इज इरेशनल नंबर, है ना, तो आपको बोला यहाँ पे पहले √3 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद फर्दर बाबू यहाँ पे उसके बाद इसी इसी तरह से कंटिन्यू करोगे, तो आएगा ना कि एक साइड इरेशनल नंबर हमने प्रूफ किया सर, और एक साइड मेरा रेशनल नंबर आ रहा है, तो रेशनल इरेशनल बराबर नहीं होगा, तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना कि √3 क्या इरेशनल नंबर है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये तो बाबू कॉपी में से नहीं लिखना है ना, एक बोर्ड वाले कॉपी में से नहीं लिखना है। कैसे लिखेंगे भोला, इसी तरह से लिखेंगे, है ना। ठीक सर, मेरा ये क्या, a/2b बाबू क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर क्या है, इंटीजर है ना। इसलिए a/2b क्या होगा, इज रेशनल नंबर होगा।
रेशनल नंबर होगा, है ना। बट बाबू √3 इज इरेशनल नंबर। √3 इज क्या बाबू, इरेशनल नंबर का है सर, दिले क्वेश्चन में, है ना। तो एगो रेशनल एगो इरेशनल बराबर जिंदगी में कभी नहीं होता, इरेशनल नंबर, है ना। तो एगो रेशनल इरेशनल बराबर नहीं ना होगा, चूंकि रेशनल, है ना, नॉट इक्वल टू इरेशनल, रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल। रेशनल कभी इरेशनल के जिंदगी में बराबर हो ही नहीं सकता। आप बचो, जिंदा रहो चाहे नहीं रहो, जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद भी कभी भी ये बराबर नहीं होगा। इसलिए आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा जम्पशन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो यही इसमें टाइम पास करना रहता, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो 2√3 इज रेशनल नंबर, 2√3 इज इरेशनल नंबर। तो यही आपको करना है, बस कुछ नहीं करना। ये लिटरेचर लिख देना। देखिए एनो फॉर क्या है, नो नहीं है, एनो फॉर नंबर है, एनो फॉर क्या है, नंबर है। लिखो प्रधान। नेक्स्ट भोला, समझी गुनगुन। यस सर। तब बुक वाला क्वेश्चन बनाती है गुनगुन, बनता है भोले कि नहीं बनता है जी। बनता है सर, एक नहीं बना था तो वो भेजे। बन जाएगा बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। जल्दी लिखें। सो गई मयंक, ए मयंक बाबू सो गया जी, मयंक। नहीं शायद। हाँ जागे रहना भोला। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। ये शांत का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। सौम्या, ये सौम्या शैतान। जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट बोला। 15 नंबर, 16 नंबर। प्रूव डेट बोला √5 + 3√2/7। 5 प्लस लिखिए तो बोला आप लोग का हाई सर, आप कहे ले लें। पंद्रह नंबर। प्रूव डेट 5 + 3√2/7 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। if √2 is irrational, if √2 is irrational। देखो कैसे करोगे। प्रूव करना 5 + 3√2, 5 + 3√2/7 इज इरेशनल। कब बाबू, जब √2 इरेशनल नंबर है ना। हाँ सर, कुछ नहीं करो भोला। आप यहाँ से जो √2 है ना भोला, √2 बराबर क्या लिख दो। देखो कैसे करोगे, आसान सा, एक लाइन का है ना। कैसे सर, ऐसे भोला। हम आपको खाली रफ बता देते हैं, बाकी खुद करना है। खाली रफ आइडिया बताते हैं। देखो क्या बोला, शांति सुन लो। 5 + 3√2 लिखना नहीं है जी,
लिखा नहीं रहे, अपॉन 7 बराबर मान लेते हैं क्या सर, रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को कितना ए बाई बी के फॉर्मेट में। अब यहाँ से शांति समझो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे, यही आपको सीखना। सीख गया जिंदगी सवर गया, नहीं सीखा जिंदगी बर्बाद हो गया, है ना। ए बिट्टू सो गया जी बिट्टू। नो सर। अब यहाँ पे क्या दिले, √2 इज इरेशनल नंबर दिले, तो यहाँ से √2 निकाल दो, 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 + 3√2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 7a/b हो जाएगा। 5 इधर भेज दो तो 3√2, मतलब √2 यहाँ से निकाल दो ना। इतना लंबा चौड़ा में जो है ना, उसको बाबू सब डिजिट को उधर फेंक के √2 अकेले इधर कर दो, √2 इधर अकेले कर दो, तो 5 उधर जाएगा तो कितना 7a-7a/b, 5 उधर जाएगा माइनस। ठीक, 3 को फिर उधर फेंक दो, 3 को क्या करो उधर फेंक दो, तो √2 बराबर कितना 7a-5b/b। समझना शांति से, और फिर इधर आएगा तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे मेरे लाल शांति से सुनो, हो गया खत्म हो गया, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। नीचे बोलो 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 क्या मेरा बी है, फिर ये आएगा इधर हो जाएगा, है ना। अब समझो, ये मेरा √2 क्या इरेशनल नंबर है, √2 मेरा क्या इरेशनल है। इधर ए बी की वैल्यू कुछ रखो ना और उसको सिंप्लीफाई करो ना, हमेशा रेशनल ही आएगा। यहाँ ए बी की वैल्यू कुछ रखो ना, जो मन है वो रखो, 1 2 3 4 माइनस प्लस कुछ भी रखो, इसको सोल्व करो, तो ये साइड आपका रेशनल ही आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा, रेशनल ही आएगा। तो इधर रेशनल हो गया और इधर इरेशनल हो गया, तो रेशनल इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, तो हमारा माना हुआ जंक्शन क्या था, गलत था, है ना, गलत था। तो यही करना, इस टाइप के क्वेश्चन में जो √2 दिल है ना, √2 को अकेले कर दो, इधर रेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इधर रेशनल हो जाएगा, तो यही करना रहता, यही क्या रहता करना रहता, इसको खुद से करना है। क्वेश्चन और देते हैं, है ना, तो इसी तरह से करना है, अब कुछ नहीं करना है। तो ये रेशनल इरेशनल है, इसमें थोड़ा सा और है, बोला थोड़ा सा बता देंगे। नेक्स्ट बोला 16 नंबर, प्रूफ डेट बाबू, सर अब प्रूफ छोड़ डेट बोल। दीजिए। अच्छा ठीक है, √2 + √3 इज इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करो, √2 + √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूफ करो इसको, प्रूफ करके लाना ही है आपको, और नहीं भेजोगे तो उठा बैठी करो। चलो निको शुरू शुरू हो जा, बोला निको, निको शुरू हो जा, बोला होमवर्क बना उना के भेजा नहीं बाबू, ये सब शैतान है। पापा जी निको मैं वॉकिंग वॉकिंग करने गए हैं।